Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपका कोर्स टाइटल है एंड देन हम यूनिट 9 पढ़ रहे थे जिसमें आपका मोलस्क का जो फाइलम है उसके बारे में हम जान रहे थे। तो देन पिछले वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। आज जो है हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, मतलब कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका रेस्पायरेशन हो गया कि मोलस्का में रेस्पायरेशन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देन उसके बाद डाइजेशन हो गया, उसके बाद सर्कुलेशन हो गया, उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया एंड नर्वस सिस्टम एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी आज जो ये 6 टॉपिक है हम मोलस्का फाइलम में जल्दी जल्दी क्या है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके @BioLecturer, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट वहां पे भी हमें सब्सक्राइब करिए। देन उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूवर्स है हमारे पास, जो पहली बार आए हैं हमारे पास वीडियो वॉच करने के लिए, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो देन आज हम रेस्पायरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेस्पायरेशन जो है आपका मोलस्कस में कैसे होता है, पिछले बार जो है हमने कुछ मेन चीज़ों के बारे में जाना था, जैसे कि आपका जैसे कोई भी मोलस्कस होता है उसका जो क्या कहते हैं बेसिक अरेंजमेंट जो है, या उसके पास हेड होता है ना, हेड होता है, उसके बाद विसरल हम्प होता है। एक बस रिमाइंड दिलाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। एंड उसके बाद आपका क्या होता है, मस्कुलर फुट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जानते होंगे। हेड हेड हो गया जिसमें आपका नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा, या मैं बोलूँ गैंग्लियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद विसरल हम्प की बात करें तो विसरल हम्प जस्ट कुछ इस तरीके का हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम्प मैंने बताया था कुबड़, तो उसके अंदर आपके जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। विसरल हम्प के ऊपर भी एक थिन लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गाइज मेंटल कहते हैं। ये भी मैंने बताया ही था आपको, है ना। मेंटल काफी ज्यादा स्मूथ और क्या कहते हैं सॉफ्ट मसल्स के थ्रू बना हुआ होता है। और उस जो मेंटल है और क्या कहते हैं जो ये विसरल हम्प है, इनके बिटवीन जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या कहते थे, मेंटल कैविटी कहते थे। ये भी चीज आप सभी को मालूम होगा, मेंटल कैविटी। कैविटी का मतलब है कि कोई भी खाली स्पेस या गुहा, जो भी है हिंदी में गुहा कहते हैं। तो देन ये मेंटल कैविटी है जिसके अंदर से आपका जो वाटर का जो फ्लो है क्या है, इन करंट और एक्स करंट फ्लो होता है। इन करंट ध्यान रखिएगा, ये चीज आएगा अभी टर्म, इन करंट और एक्स करंट क्या है, वाटर का फ्लो होता है। इन करंट क्या है, जब वाटर क्या है, ये जो कैविटी है मेंटल कैविटी के अंदर जब एंटर करती है तो उसको हम इन करंट का वाटर कहते हैं। और उसके बाद जो वाटर इसके अंदर से जाके फिर जब ये वापस निकल रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं गाइज, एक्स करंट वाटर कहते हैं। याद रखिएगा, अंदर की तरफ वाटर जो जाता है वो इन करंट कहलाता है, और जो बाहर की तरफ जो पानी निकल रहा होता है उसको हम एक्स करंट फ्लो कहते हैं, फिर या वाटर जो भी है फ्लो कहते हैं, ठीक है। हाँ, यस, फ्लो कहते हैं, इन करंट फ्लो और एक्स करंट फ्लो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी हम रेस्पायरेशन में कुछ चीजें सीखेंगे। तो देखिए क्या है रेस्पायरेशन जो है, हम बात करें रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यूजुअली क्या है कि जो मोलस्कस में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है या फिर टेनिडिया पाया जाता है। गिल्स बोले या टेनिडिया बोले, जस्ट उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको देते हैं। देन उसको अगर हम सिंगुलरली अगर हम एक टेनिडिया की बात करें या उसके फिलामेंट की बात करें तो वो क्या कहलाता है, टेनिडियम कहलाता है। तो देखिए गिल्स जो है इसका जो शेप होता है, या मैं बोलूँ जो अपीयरेंस होता है, वो जस्ट कैसा होता है, फेदर लाइक होता है। कैसा होता है, फेदर फेदर लाइक होता है, या फिर कॉम्ब लाइक होता है। कैसा होता है गाइस, कॉम्ब लाइक लाइक होता है, ठीक है। यानी एक बीच में आपको इस तरीके का एक्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस तरीके के फिलामेंट्स होंगे जो कि आपके कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये कहाँ गया, ये कुछ इस तरीके के फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक्सेस के, ये मिडिल वाला जो एक्सेस है इसके दोनों साइड आपको कुछ इस तरीके के
फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर कई सीलियाज भी मिलेंगे और इसमें कुछ क्या कहते हैं नर्व सेल्स वगैरह भी मिलेंगे, सॉरी वेजल्स वगैरह, ब्लड वेजल्स भी मिलेंगे। तो देन इसको अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, टेनिडिया जो है आपका लोकेटेड होता है। टेनिडिया की बात करेंगे तो आप गिल्स समझिएगा, ठीक है। गिल्स बोलिए, टेनिडिया बोलिए, या फेदर गिल्स बोलिए, या कॉम गिल्स बोलिए, जो भी बोलिए। ये हम टेनिडिया की बात करें तो यानी हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, गिल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जस्ट ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो ये लोकेटेड होता है ईच साइड ऑफ द मेंटल, यानी ये जो मेंटल कैविटी है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था ये कोई स्पीसीज है मोलस्कस का, ये वाला विसरल हम्प हो गया, ये ऊपर मेंटल हो गया बिटवीन, और इन दोनों के बिटवीन क्या है आपका मेंटल कैविटी प्रेजेंट होता है। तो इसी में जो है ये क्या है आपका जो ये जो क्या कहते हैं ये जो फेदर लाइक गिल्स है, या मैं बोलूँ कॉम्ब लाइक गिल्स है, या मैं बोलूँ टेनिडियम है, ये क्या है इसी जगह पे लोकेटेड होता है। क्या है, इसी जगह पे आपका लोकेटेड होता है। कहाँ पे, तो ये मेंटल कैविटी जो है यहाँ पे आपको इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। इसमें जो प्रत्येक गिल्स जो होते हैं जस्ट उसमें क्या कंसिस्ट करते हैं, ये इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग लंबे लंबे आपके क्या हैं फ्लैटेनेड एक्सिस होते हैं। यहाँ पे बताऊं मैं, लॉन्ग फ्लैटेनेड एक्सिस होते हैं जो कि प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं जस्ट इस तरीके से, है ना, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है ना, फ्रॉम द एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल जो है इसका यहाँ पे जस्ट ये क्या है आपको कुछ इस तरीके से फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। और वो कहाँ पे होते हैं अरेंज, तो मेंटल कैविटी में ही अरेंज होते हैं। ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या है कई सारे मसल्स कंटेन करके रखता है। ये इसमें नर्व्स भी होते हैं बहुत सारे, और ब्लड वेजल्स भी होते हैं। मैंने बताया था अभी, इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स भी होते हैं। एक्चुअल में जो बुक में जो स्ट्रक्चर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये शेप कैसा होता है गिल के फिलामेंट का, तो यहाँ पे जस्ट मैंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप देखेंगे तो जस्ट इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जस्ट प्रॉपर ट्रायंगुलर नहीं होता, बट ये ट्रायंगुलर गिल फिलामेंट हम इसे कहते हैं, जो कि अटैच्ड होता है टू द साइड ऑफ द ब्रॉड सरफेस ऑफ एक्सिस। ये जो ब्रॉड सरफेस हम एक्सिस का देख रहे हैं यहाँ पे ये अटैच होता है। किस तरीके से, तो कॉम्ब की तरह अटैच होता है। आपने देखा होगा कॉम्ब में उसके कांटे से वो देखे होंगे जिससे कि आपका कॉम्ब मतलब क्या कहते हैं बाल झड़ता है। तो देन उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इसमें आपको क्या है फिलामेंट जो है आपको गिल्स में प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। जब ये फिलामेंट क्या होते हैं, ये जो जिधर ये एक्सिस की तरफ दिखते हैं, है ना, तो ये क्या है एक साइड में आपको दिखेंगे एक्सिस के, है ना, एक साइड पे दिखेंगे और बाकी दूसरे साइड पे दिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जब फिलामेंट आपका क्या है ये एक्सिस के सिर्फ ऐसा मान लीजिए कि ये एक ही साइड प्रेजेंट हो, इस तरीके से एक्सिस के एक ही साइड प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपैक्टिनेट कहेंगे। उस टाइप के टेनिडियम को या गिल्स को हम क्या कहेंगे, मोनोपैक्टिनेट कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का, मोनोपैक्टिनेट कहेंगे। क्लियर है। अब जब क्या होता है, व्हेन दे आर फाउंड इन बोथ साइड, यानी एक्सिस के बोथ साइड इस तरीके के फिलामेंट्स अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइपैक्टिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, बाइपैक्टिनेट कहते हैं। क्लियर है। देन जब ये वाटर इंटर करता है, वाटर इंटर की बात करें तो इन करंट जो वाटर फ्लो है, यानी लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल कैविटी फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड, ठीक है, ये जो आपका पोस्टीरियर एंड है ना, मतलब जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, किसी भी पोस्टीरियर यानी बैक वाला, पीछे वाला जो पार्ट होता है जिधर एनस होता है, तो उस वाले पार्ट से यहाँ पे आपका क्या है वाटर एंटर करता है मेंटल कैविटी के थ्रू एंड ट्रेवल अपवर्ड। और क्या है ये अपवर्ड क्या है, ट्रेवल करता है, क्योंकि यहीं पे आपका क्या है ये क्या कहते हैं गिल्स अरेंज होता है, ठीक है। और यहीं से आपका जो वाटर है, यहाँ पे शायद मैंने फ्लो इधर की ओर दिखा दिया था, जस्ट फ्लो इधर की ओर होना चाहिए, है ना, इधर से होगा फिर उसके बाद वापस इधर से होके आ जाएगा, है ना, ऐसे कुछ करके होता है। तो यहां से क्या है वाटर एंटर करेगा और वो अपवर्ड ट्रेवल करेगा, यानी ऊपर की तरफ क्या है पानी का बहाव उसके अंदर जाएगा, फ्लो बैक पोस्टेरियल टू लीव द कैविटी। और जब उसको वापस जब निकलना होगा वाटर को, तो ये कुछ इस तरीके से इधर जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद यहाँ से आपका क्या है ये वापस आ जाएगा वाटर। तो इन करंट भी इधर ही से होगा पोस्टेरियर रीजन से, और एक्स करंट भी आपका पोस्टेरियर रीजन में ही आके निकल जाता है। देन उसके बाद क्या है सीलियाज भी आपको इस गिल्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, यानी ये जो गिल्स है, ये जो इस तरीके का गिल्स है, इसके ऊपर क्या है आपको कई सारे सीलियाज देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके के सीलियाज होते हैं इसमें, है ना। तो ये सीलियाज आपके प्रेजेंट होंगे कहाँ कहाँ होंगे, तो ये लेटरल साइड में आपको मिलेंगे, फ्रंटल साइड में मिलेंगे, इस तरीके से इधर भी मिलता है
है ना, ये फ्रंटल साइड में मिलेंगे और साथ साथ एब फ्रंटल रीजन में भी आपको ये मिलेंगे। अब हम इसके फिगर को देख के थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक फिगर दे रखा है, ये जस्ट क्या है, ये फ्रंटल सेक्शन ऑफ गिल्स है। यहाँ पे आपको जस्ट समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे देखिए सेलुलर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, ये फ्रंटल रीजन है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये फ्रंटल पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे सीलियास भी देख रहे होंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा ट्रांसवर्स सेक्शन आपको जो दिखाते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है गिल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एब फ्रंटल वाला जो रीजन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीलियास का अरेंजमेंट मिल जाता है ना। और यहाँ मैंने बताया था कि जिस प्रकार से ये जो आपका जो ये वाला जो रीजन है ये आपका एक्सिस कहलाता है, जिसमें कई सारे फिलामेंट्स इस तरीके से निकले होते हैं और बोथ साइड निकले होते हैं, बोथ साइड निकले होते हैं फिलामेंट, तो उनको क्या कहते हैं, बाइपेक्टिनेट कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। देन लेटरल साइड में कुछ इस तरीके से आपके दोनों साइड मिलेंगे, लेटरल साइड राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों आपको क्या है, लेटरल सिलिया मिलेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, जो ऊपर की तरफ होते हैं उसको एब फ्रंटल कहते हैं सिलिया, और जो साइड में होते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में होते हैं तो कुछ इसे हम लेटरल सिलिया भी कहते हैं। साथ साथ मैंने बताया था कि इसमें ब्लड का फ्लो जो है, या मैं कहूं ब्लड वेजल्स लगे होते हैं। तो ब्लड वेजल्स आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहे होंगे, है ना। ये देखिए ये ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स है, क्योंकि जो वाटर से जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इन्हीं क्या कहते हैं, ब्लड वेजल्स द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है, इन्हीं के द्वारा, गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है एंड देन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, अफरेंट क्या है, वेजल है। ये देखिए ये क्या है, अफरेंट वेजल है, और ये वाली बात करें तो इफरेंट वेजल है, अफरेंट इफरेंट, ठीक है, याद रखिएगा अफरेंट इफरेंट। तो ये दो तरह के वेजल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं इनके बारे में भी हम नीचे बताएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केलेटल रॉड कुछ इस टाइप का होता है, जस्ट इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है ये। तो ये देन ये कुछ इस तरीके का गिल्स का जो है आपको ट्रांसवर्स सेक्शन देखने को मिलता है। गिल्स कहें या फिर हम टेनिडियम कहें, कोई दिक्कत, टेनिडिया या फिर टेनिडियम, टेनिडिया, ठीक है। तो इस तरीके का इनमें स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे अफरेंट वेजल और इफरेंट वेजल की। तो ये जो एक्सिस ऑफ हार्वर्ड टू ब्लड वेजल, यानी यहाँ पे एक्सिस के ऊपर, ये जो एक्सिस हमने देखा अभी गिल्स का कुछ इस टाइप का एक्सिस जो देखा, ये जो एक्सिस के ऊपर आपको क्या है, दो टाइप के आपको ब्लड वेजल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका अफरेंट होता है वेजल, एक होता है क्या, अफरेंट वेजल्स होता है जो कि कैरी करता है ब्लड टू द गिल्स, यानी ब्लड क्या है, गिल्स से ब्लड को कैरी करके अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। एंड इफरेंट वेजल जो है वो क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, गिल्स में क्या है, ये ब्लड को लेके आता है ना। ये गिल्स में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्लड को लेकर आता है। देन जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो देन ये वापस से अफरेंट वेजल द्वारा अनदर मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ रहे होंगे आप। तो अफरेंट वेजल क्या करता है, कैरी करता है ब्लड को गिल से, है ना, ब्लड को लिया गिल से एंड अदर पार्ट तक पहुंचा। और इफरेंट वेजल क्या करता है, जस्ट सारे ब्लड को क्या कहते हैं, गिल्स के पास लाता है, कलेक्ट करता है ब्लड को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात। देन उसके बाद देखिए क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड इज द अफरेंट वेजल थ्रू द गिल्स फिलामेंट इज इफरेंट वेजल। ठीक है, जो फ्लो कैसा होता है बॉडी में, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अफरेंट वेजल से आपका क्या है, जस्ट यहाँ पे गिल की तरफ आता है ना, अफरेंट वेजल थ्रू द गिल्स फिलामेंट एंड टू द इफरेंट वेजल। ठीक है, अफरेंट से इफरेंट वेजल क्या है, आप देखोगे ब्लड का फ्लो होता है। देन उसके बाद देखिए क्या है, द ब्लड दस रन्स काउंटर करेंट टू द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द फ्रंटल एंड ये क्या लिखा है, एब फ्रंटल मार्जिन मैक्सिमाइजिंग द ऑक्सीजन अपटेक इनटू द ब्लड। अब देखिए क्या है कि जो वाटर का जो करंट है, वाटर का जो करंट की बात करें हम, कुछ इस टाइप का होता है कि जस्ट ये काउंटर अटैक कर रहे होते हैं। क्या है, ये जो है काउंटर अटैक कर रहे होते हैं इनके ऊपर, और ब्लड का फ्लो भी क्या होता है, जस्ट वाटर के अगेंस्ट होता है। तो दोनों आपस में जब कुछ इस तरीके के अगेंस्ट में ब्लड मान लीजिए कि इधर से फ्लो हो रहा है और वाटर का जो करंट है कुछ इस तरीके का, तो दोनों में जब इस तरीके का टकराहट होता है, मतलब आपस में जब ये टकराते हैं, तो देन क्या होता है कि गिल्स द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करा जाता है, यानी ऑक्सीजन का जो अपटेक है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, मैक्सिमाइज हो जाता है। समझ रहे होंगे आप।
यानी बढ़ जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या है, रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। हमने वेरियस ऑर्गन और वेरियस क्या कहते हैं उसके पार्ट्स की बात करी है इसमें रेस्पायरेशन में। तो देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो आपका जो डाइजेशन है, मोलस्कस में जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है। हमने कुछ रेस्पिंग ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा था। तो रेस्पिंग ऑर्गन कुछ नहीं होता गाइज, रेस्पिंग ऑर्गन जस्ट साउंड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेस्पिंग मतलब साउंड को कहते हैं। जैसे कि हम किसी चीज को क्या है, जैसे आरी पत्ती से क्या है रगड़ते हैं तो आता है छिर छिर करके आवाज आता है ना, तो जस्ट वही रेस्पिंग जो है उसी साउंड को हम कहते हैं, है ना। तो देखिए करता क्या है ये, जस्ट इनका जो इस तरीके का रेस्पिंग ऑर्गन होता है, कटीला टाइप सा होता है इस तरीके का, वो जाता है अगर मान लीजिए किसी स्टोन पे एल्गी है या कहते हैं फंगई है, तो वो उसको क्या करता है, जस्ट यहाँ पे रगड़ता है झिर करके, एंड उसके बाद से वहां से जो क्या कहते हैं एल्गी हो गया या फंगई हो गया उसको एक्सट्रैक्ट करके उन्हें जस्ट एज अ फीडिंग यूज करता है। तो यहाँ पे हम देखिए बहुत सारे जो मोलस्कस होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली हार्बीवोरस होते हैं। यानी जो वो फीड जो करते हैं, यानी वो डिपेंडेंट जो होते हैं वो किस पे होते हैं, एल्गी हो गए या फिर प्लांट्स पे हो गए, है ना। तो बाकी इसके अलावा वो क्या कहते हैं किसी दूसरे जीव या जंतु का शिकार नहीं करते ये, जस्ट ये डिपेंडेंट किस पे होते हैं, एल्गी और प्लांट पे होते हैं। माउथ जो है मैंने बताया था अभी, लीड क्या करता है, जस्ट इसमें एक क्यूटिकल लाइन बक्कल कैविटी होती है। अगर बात करें हम किसी भी मोलस्कस की तो उसके जो बक्कल कैविटी के अंदर एक क्यूटिकल की परत होती है। क्यूटिकल मैंने बताया था, क्यूटिकल जस्ट डेड सेल होता है ना। तो डेड सेल की परत होती है उसके बक्कल कैविटी के ऊपर, एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड ओडोंटोफोर। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है जस्ट एक तरीके का फ्लोर टाइप है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम ओडोंटोफोर कहते हैं। ओडोंटोफोर मैं दिखाऊंगा कैसा होता है ओडोंटोफोर, आपके पिक्चर में है, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। तो ओडोंटोफोर जो है जस्ट इलोंगेटेड होता है, काफी लंबा होता है, और क्या कहते हैं मस्कुलर होता है और कार्टिलेजिनियस होता है। यानी उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा मस्कुलर और कार्टिलेजिनियस होता है स्ट्रक्चर, जो कि बियर करता है मेम्ब्रेनस बेल्ट कॉल्ड रेडुला। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया अभी रेस्पिंग ऑर्गन के बारे में बताया है रेडुला, तो ये जस्ट एक रेडुला का निर्माण करता है, एक रेडुला बनाता है किसकी मदद से, तो यहाँ पे जो ये ओडोंटोफोर है, माउथ के अंदर ओडोंटोफोर जो होता है, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसमें इलोंगेटेड आपको मस्कुलर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि एक मेम्ब्रेनोस बेल्ट बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। रेडुला को जस्ट हम रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं या फिर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, फाइल की तरह इसका शेप होता है ना, तो इसलिए हम इसको फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं। रेस्पिंग ऑर्गन मैंने बता दिया किस तरीके से, रेस्पिंग मतलब झिरझिर की जो आवाज आती है उसी को हम रेस्प कहते हैं। तो देन उसके बाद जो रेडुला है आपका वो जस्ट कहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, तो वो रेडुलर सैक की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ मिलेगा। यानी रेडुला के पास कुछ इस तरीके के टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या है, पत्थर को जस्ट रगड़ने या घिसने के काम आता है ये, है ना। देन उसके बाद जो रेडुला है और जो ओडोंटोफोर है वो एक साथ क्या कहलाते हैं, मतलब उसके फंक्शन को हम कहें तो वो क्या करना काम होता है, स्क्रैप करना और कलेक्ट करना फूड। मैंने बताया उसमें से पत्थर पे जाएंगे, उसमें पत्थर पे जो भी एल्गी या फिर प्लांट है उसको वहां से स्क्रैप करेंगे, एंड उसके बाद वो क्या कहते हैं ओडोंटोफोर जो है उसको कलेक्ट करके जस्ट एज अ फूड क्या है उसे यूज करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। देन उसके बाद क्या है, ड्यू टू द रिपीटेड स्क्रैपिंग एक्टिविटी देयर इज अ लॉस ऑफ रेडुलर टीथ व्हिच आर कंटिन्यूअसली सेक्रेटेड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द रेडुला। देखिए क्या होता है कि वो कंटिन्यूअली इस तरीके से रेस्पिंग ऑर्गन की मदद से वहां से क्या है फूड को कलेक्ट करता रहता है, स्क्रैप करता रहता है, बट क्या होता है उस प्रोसेस में कई बार उनके क्या है यहाँ पे जो टिथ्स होते हैं उनमें ये क्या है लॉस कर देते हैं, हम बोलूं टूट के अलग हो जाता है इनमें, बट इसका भी इनके पास सॉल्यूशन होता है। जस्ट वो क्या है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली पोस्टीरियर एंड से वो जो टीथ है वो सेक्रेट होता रहता है, यानी इनके पास टीथ की कभी कमी नहीं होती, वापस ही आ जाते हैं इनके पास टीथ। ठीक है, रेडुला के ऊपर तो कुछ इस तरीके का इसका फंक्शन होता है। और एक पेयर जो होता है इसके अंदर किसका होता है, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि आपका कहां पे ओपन होता है, तो मोलस्कस के बक्कल कैविटी में ये जस्ट आपका ओपन होता है। बक्कल कैविटी जो है और ये कहां तक लीड होता है, तो इसके जो ओसोफेगस हो गए या मैं बोलूं एलिमेंट्री कैनाल जो है फूड पाइप है, सॉरी फूड पाइप है, वहां तक आपको ये बक्कल कैविटी लगभग देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपका स्टोमक स्टार्ट हो जाता है। स्टोमक में आपका क्या है, एंटीरियर रीजन की बात करें, यानी जो स्टोमक जो है आपका कुछ इस टाइप का होता है, जस्ट इस टाइप का हम मान लेते हैं। तो ये बस जस्ट हम मान ले कि एंटीरियर रीजन है स्टोमक का, है ना, एंटीरियर रीजन है।
तो इस एंटीरियर रीजन में आपका ये जो स्टोमक है वो किसके द्वारा लाइंड होगा, तो काइटिन द्वारा लाइंड होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है काइटिन द्वारा क्या होगा, लाइंड होगा। हाँ, और एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट, मतलब ज्यादा ज्यादा दूर तक नहीं होगा, छोटे से ही रीजन में आपका काइटिन द्वारा लाइन होगा। और इसमें कई सारे सिलिएटेड और रिजिड रीजन भी कहते हैं, जो कि जस्ट ये शॉर्टिंग रीजन भी कहते हैं, है ना। इसमें से जो फूड में से जो शॉर्ट करना हो, अलग करना हो, यहाँ पे जस्ट काम होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, एक चीज और है, हेपेटोपेनक्रियाज होता है। यानी हेपेटोपेनक्रियाज जस्ट जैसे कि हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लीवर और पेनक्रियाज होता है, काफी सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को सेक्रेट करने में हेल्पफुल होता है ना। तो उसी प्रकार से इसमें लीवर और क्या कहें पेनक्रियास जो है वो अलग अलग नहीं होता। इसमें एक ऑर्गन होता है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं इसे, मतलब इसमें कई सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगे होते हैं, उसको हम हेपेटोपेनक्रियास कहते हैं। इसके जो डक्ट ओपन होते हैं कहाँ पे होते हैं, तो जस्ट ये मान लीजिए कि जैसे कि मैंने ये स्टोमक बोला, तो ये स्टोमक में यहाँ पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। यानी वेरियस टाइप के जो एंजाइम्स हो गए या फिर एसिड्स हो गए, यहाँ पे रिलीज किया जाता है इनके द्वारा, और जो फूड को है वो डाइजेशन का काम जो है यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियास द्वारा, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके थ्रू जो बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं उसके द्वारा यहाँ से डाइजेशन होता है फूड का। एंड उसके बाद जो है ये जो आपका यहाँ से जो स्टोमक है, स्टोमक आगे की तरफ जो इंटेस्टाइन जा रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और काफ़ी ज़्यादा इनमें कॉइलिंग देखने को इस तरीके से मिल सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनमें कॉइलिंग मिल सकती है। उसके बाद ये जो पोस्टीरियर रीजन है इंटेस्टाइन का, वो फंक्शन कैसा करता है, एज अ रेक्टम की तरह। यानी हम बात करें ये इंटेस्टाइन है और ये क्या है, पोस्टीरियर रीजन है। लास्ट वाला रीजन हो गया एकदम। तो ये पोस्टीरियर रीजन है, तो पोस्टीरियर रीजन आपका किस तरीके से एक्ट करेगा, तो ये जस्ट आपका रेक्टम की तरह एक्ट करेगा। रेक्टम क्या करता है, जस्ट वो फाइकल को एक तरीके से कलेक्ट करने का काम करता है। तो यही रीजन है गाइज, यही वाला जो रीजन है जहां पे आप क्या है मोलस्कस का जो है ये क्या कहते हैं फाइकल जो है यहाँ पे कलेक्ट होता है। अब फाइकल किस फॉर्म में कलेक्ट होता है, तो ये काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है और ये पैलेट्स के फॉर्म में होता है, यानी ये छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म्स में होता है ये फाइकल। इसमें फाइकल क्या होता है, तो फाइकल आप सभी को मालूम होगा ये वेस्ट मेटेरियल होता है ना, जो कि आपके एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। तो फाइकल जो है यहाँ पे से मेटेरियल जो है एक्सपेल्ड कर देता है एनस के थ्रू, यानी यहाँ पे रेक्टम हो गया एंड देन रेक्टम के बाद ये आपका कुछ एनस हो गया। ये एनस जो है यहाँ से आपका ये क्या कहते हैं फाइकल पैलेट्स को एक्सक्रीट करने का काम करता है। और ये किधर निकल रहा होता है, तो जस्ट आपका मेंटल कैविटी जो है स्टोमा ये मोलस्कस में जो पाया जाता है उसमें जो एक्सकेलेंट वाटर फ्लो है या वाटर करंट है उसके थ्रू क्या है ये बाहर आ जाता है। मैंने बताया था कुछ इस तरीके का इनका विसरल हम्प होता है, यहाँ से वाटर गया और फिर वापस जब पानी आता है तो यहीं पे आपका क्या है, यहाँ पे जस्ट अगर मैं ये पिक्चर बनाऊं, कुछ इस तरीके का पिक्चर है मान लीजिए, तो इसमें से आपका कुछ इस तरीके का ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे ये एक्सक्रीट करेगा। तो यहाँ से जो वाटर जो वापस अंदर जाके वापस आ रहा है, तो इसके फ्लो के साथ साथ ये बाहर आ जाता है फाइकल करंट के। ठीक है, एक्सेलेंट करंट वाटर करंट के थ्रू। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ इनर व्यू आप देख लीजिए, इसमें ज्यादा नहीं है कि जस्ट ये बक्कल कैविटी का थोड़ा सा यहाँ पे देखिए रेडुलर एपरेटस को दिखाया गया, इनर व्यू ऑफ मोलस्कन रेडुलर एपरेटस। तो ये जस्ट बक्कल कैविटी का यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीन दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये जस्ट ये माउथ होता है, और ओडोंटोफोर की बात कर रहा था तो ये ओडोंटोफोर कुछ इस तरीके का होता है, और ये रेडुला सैक देख रहे होंगे जहाँ पे आपके कई सारे क्या कहते हैं रेडुला जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेंगे, है ना, रेडुला दिखेंगे। ये ओडोंटोफोर रिट्रैक्टर है, जस्ट रिट्रैक्ट करने का काम करता है ये। और उसी के ऊपर आपका जो है सलाइवरी ग्लैंड भी देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ पे रेडुलर मेम्ब्रेन भी देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहां से आपको जो इसका रेस्पायरेशन है डाइजेशन जो है ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या है, सर्कुलेशन से आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, तो सर्कुलेशन जस्ट हम बात कर रहे हैं कि जो ब्लड का फ्लो है किस तरीके से कैसे होता है और किस तरीके से जो फूड की सप्लाई है, फूड की सप्लाई को किस तरीके से फुलफिल करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो सीलोमिक कैविटी होती है सर्कुलेशन में, क्या है जो सीलोमिक कैविटी होते हैं वो काफी ज्यादा मोलस्कस में रिड्यूस होता है। यानी हम बात करें ये कन्फाइंड जस्ट पेरिकार्डियम कहा जाता है, क्योंकि ये जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम को हम एक और चीज कहते हैं बताएंगे अभी। तो ये जस्ट आपके हार्ट के डोर्सली साइड सराउंडेड आपको मिलेगा। जैसे कि कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये हार्ट है, ये
किसका, मोलस्कस का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही स्पेस या मैं बोलूँ सीलोम देखने को मिलेगा, और वो भी ज्यादातर डोर्सली साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने ज्यादा कर दिया, गोला कर दिया, तो डोर्सली साइड पे ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये क्या है, मतलब डोर्सली एंड पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन वेंट्रली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या है, पेरिकार्डियम मिलेगा। अब पेरिकार्डियम को हम क्या कहते हैं, कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं, कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं। इसमें जो जितना भी एक्सक्रीशन वाला जो है यहाँ पे भी कलेक्ट होता है आपका, जो एक्सक्रीटरी क्या कहते हैं, जो फाइक मतलब एक्सक्रीशन जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो देन यहाँ पे देखिए क्या है, जो हार्ट है मोलस्कस का वो 3 चैम्बर्ड का होता है। आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे जो हार्ट आपको कैसा मिलेगा, 3 चैम्बर्ड का। और ह्यूमन का कैसा होता है, तो 4 चैम्बर्ड होता है, ये भी याद होगा आपको। तो कैसे होते हैं 4 चैम्बर्ड वाले, 2 वेंट्रिकल या फिर 2 ऑरिकल, और 2 ऑरिकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक आपको क्या मिलेगा, अनपेयर्ड वेंट्रिकल आपको मिलेगा, यानी एक ही वेंट्रिकल मिलेगा, इसमें पेयर्ड नहीं मिलेगा, अनपेयर्ड वेंट्रिकल मिलेगा एंटीरियर, और जो कि एंटीरियर यानी सबसे पहले आपको वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। एंड पेयर ऑफ यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकल देखने को मिलता है ना। 9.1 फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड अरोटा अराइजेस, यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है। एरोटा जस्ट क्या है, आर्टरीज का बहुत सारा, एक तरीके से बहुत मोटा आर्टरी हम कह सकते हैं उसको। तो देन उसके बाद ये क्या है, राइजेस द ब्रांचेस सप्लाइंग, और वहां से आपके क्या है, कई सारे ब्रांचेस में बढ़ जाता है और ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड साइनसेस के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे आप ज्यादातर देखोगे इस ऑर्गेनिज्म में, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लोज टाइप काफी ज्यादा, मतलब कम ऑर्गेनिज्म में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, जो आपके एडवांस फॉर्म है मोलस्कस में, सिफेलोपोडा में ही आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या कहते हैं, जिनके अंदर ब्लड का फ्लो ट्यूब के थ्रू होता हो। बाकी ज्यादातर हमारे ओपन टाइप ही देखने को मिलने वाले हैं। फ्रॉम दिस साइनसेस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट वेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड गिल्स, ठीक है। तो ये जो साइनसेस हैं, जो सर्कुलेशन में जो हेल्प करते हैं ब्लड के, ये जस्ट कहाँ पे रिटर्न होते हैं, तो ये हार्ट के थ्रू वापस से एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी जो नेफ्रिडिया या किडनी के बारे में अभी हम जानेंगे, तो वहां पे पहुंचता है ब्लड, और ये क्या है, गिल्स की तरफ पहुंचता है। जो भी वेस्ट हो गया या मैं बोलूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इनको यहाँ पे गिल्स के पास लाने की कोशिश करते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिल्स पे आएगा, और जो हार्मफुल टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। और ये जो सिफेलोपोड है, ये जैसे कि हम बात करें सिफेलोपोड्स की बात करें, जिसमें ऑक्टोपस या फिर स्क्विड्स वगैरह आता है, तो इसमें जो ब्लड होते हैं, मैंने अभी बताया था, इसमें कैसे मिलेंगे, एनक्लोज्ड इन वेजल्स, यानी इनमें वेजल्स आपको देखने मिलेंगे, ब्लड वेजल्स देखने को मिलेंगे, और ब्लड वेजल्स के ही थ्रू यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो होता है। इसमें साइनसेस जो है अपसेंट होते हैं, किसमें, स्क्विड्स और ऑक्टोपस में, जिसमें आपका क्या कहते हैं, ओपन टाइप आपको सर्कुलेशन देखने को मिलता है, उसमें साइनसेस होते हैं। जिसमें ओपन टाइप नहीं होता है, क्लोज टाइप, इसमें क्या कहते हैं, ब्लड वेजल्स हो, तो देन उसमें आपको क्या है, साइनसेस एब्सेंट देखने को मिलेंगे। ब्लड जो है यहाँ पे क्या कंटेन करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कंटेन करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइमोसाइनिन की बात करूं या फिर अमीबोसाइट्स की बात करूं, यहाँ पे क्या है, हाइमोसाइनिन या फिर अमीबोसाइट्स ही ऑक्सीजन जो है कैरी करता है। ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, पिगमेंट्स है, सॉरी। तो देन इन्हीं के थ्रू यहाँ पे क्या है, सर्कुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। देन चौथे पे आ जाते हैं हम। चौथे में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किस तरीके से अपने अंदर से बॉडी में जितने भी उनके क्या है सॉल्ट्स हो गए या फिर मैं कहूँ टॉक्सिक प्रोडक्ट हो गए, वो किसके थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। तो एक्सक्रीशन जो है मोलस्कस के अंदर जनरली हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर 2 नेफ्रिडिया या फिर क्या है, किडनी प्रेजेंट होता है। अब जितना वो क्या कहते हैं एडवांस फॉर्म होगा तो किडनी होगा, और थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ना हो तो देन उसके अंदर नेफ्रिडिया हमें देखने को मिल सकता है। ईच किडनी के पास आपके क्या होता है, मेटानेफ्रिक टिब्यूल्स होते हैं, या मैं बोलूँ टिब्यूल होते हैं, ठीक है। प्रत्येक मेटानेफ्रिक जो किडनी है उसके अंदर क्या होते हैं, टिब्यूल होते हैं। और वो किसके साथ होते हैं, कहाँ पे ओपन होते हैं, जस्ट ये नेफ्रोस्टोम ओपनिंग होती है वहां पे इनटू द सीलोम, यानी जो सीलोम है एट द वन एंड ऑफ द नेफ्रिडियोपोर के एक एंड में वो जस्ट जाके वहां पे ओपन हो जाते हैं। और वो कहाँ ओपन होते हैं, तो जस्ट ये भी मेंटल कैविटी के ही तरफ ओपन होते हैं, ये भी मेंटल कैविटी अदर एंड में निकल जाते हैं। तो मैनी मोलस्कस नेफ्रिडियम एज अ ब्लाइंड सैक, बहुत सारे जो आपके नेफ्रिडियम होते हैं मोलस्कस में जो पाए जाते हैं वो जस्ट ब्लाइंड सैक होते हैं। और ये जो यूरिन जो है वो डिस्चार्ज कैसे करते हैं, थ्रू द नेफ्रिडियोफोर इनटू द मेंटल कैविटी, ये भी मैंने बताया था आपको।
जो नेफ्रिडियोपोर है वो आपका जो ये क्या कहते हैं मोलस्कस का यूरिन जो है मेंटल कैविटी में क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन अब आ जाते हैं हम नर्वस सिस्टम पे। पांचवा हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है मोलस्कस का जस्ट क्या कंसिस्ट करता है, तो काफी सारे नर्व रिंग होते हैं जो कि आपके ऑसोफेगस जो जा रहा होता है, फूड पाइप है, तो उसमें काफी सारे क्या होते हैं, नर्व रिंग होते हैं। और ये नर्व रिंग ही आपके क्या है, सिग्नल्स वगैरह जो है कैरी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम टू पेयर्स ऑफ नर्व कोड्स, यहाँ पे क्या है, दो पेयर होते हैं नर्व कोड्स के, एक्सटेंडेड पोस्टेरियरली। ठीक है, पोस्टेरियरली ये क्या है, एक्सटेंडेड होते हैं ये, मतलब हम जाएं तो एंड तक वो क्या है आपको मिलेंगे ओसोफेगस के। एंड उसके बाद क्या, ऑफ दिस टू पेयर्स ऑफ वन पेयर जो है आपका कैसा होगा, पैडल नर्व कोड्स होगा, जो कि आपका इनर वेट होगा और द फुट एंड इट्स मसल्स। ठीक है, और वो कहाँ तक फैला होगा, फुट और मसल्स तक वो क्या है मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे अदर पेयर जो है वो क्या होगा, विसरल पेयर इनरवेट्स होगा, जो कि आपका क्या है, मेंटल कैविटी हो गया या फिर विसरल ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगा ये नर्वस सिस्टम। ये देखिए ट्रांसवर्स जो कनेक्शन होता है यहाँ पे बिटवीन ईच पेयर ऑफ नर्व कोड, है ना। यहाँ पे कैसा है कि जो नर्व कोड के बिटवीन जो एक कनेक्शन होता है ना, पेयर ऑफ नर्व कोड के बिटवीन, तो वो कैसा होता है, ट्रांसवर्सली होता है ना, कुछ इस टाइप का लेटर लाइक, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस फाइलम में, कुछ फाइलम में देखा था हमने। देन बात करें हम कुछ सेंस ऑर्गन जो है, सेंस ऑर्गन में मोलस्कस के अंदर आपको सबसे पहला टेंटिकल्स हो जाता है। टेंटिकल्स हो गया ना, जस्ट सेंस करने के लिए हो गया, खतरे वगैरह पहचानने के लिए, है ना। तो जस्ट अपने आप को अलर्ट करने के लिए टेंटिकल्स का यूज करते हैं। देन उनके पास पेयर ऑफ आईज भी होते हैं, है ना। तो देखिए पेयर ऑफ आईज जस्ट हमारी तरह आईज नहीं होंगे, क्योंकि इनके एंसेस्टर क्या है, मोलस्कस से बिलोंग करते हैं, तो देन उनके आईज क्या होंगे, मोलस्कस की तरह होंगे। तो हम अपने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन नहीं होगा तो देन वो क्या है, एक ही तरफ क्या हो, मुड़ सकता है, गिर सकता है, या फिर फ्लोट नहीं कर पाएगा सही से, है ना। तो देन उनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जिसे हम स्टेटोसिस्ट भी कहते हैं, है ना। काफी सारे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। देन एक कीमो रिसेप्टर भी होता है, जिसे हम ऑस्फेरेडिया भी कहते हैं, है ना। ये जस्ट क्या है, सब्सटेंस के अंदर कौन सा मटेरियल है, कौन सा केमिकल है, इसको जस्ट वो पहचान सकता है। तो फिगर 9.1 देखेंगे यहाँ पे आप, तो इसमें आपको काफी ज्यादा यहाँ पे क्या है, 9.1 में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है, मतलब 9.1 हमारा जो है आपका वो पहले वाले पार्ट में था। ठीक है, जस्ट हम एंसेस्टर की बात कर रहे थे ना, तो आपके पहले वाले पार्ट में था। चलिए पीछे नहीं जाएंगे हम, आप चाहो तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देन छठा वाला जो है आपका जो लास्ट पार्ट है, इसमें हम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन से तो आप समझ ही रहे होंगे, जस्ट ये क्या है, मोलस्कस अपने प्रोजेनिस को किस तरीके से डेवलप करते हैं, या मैं बोलूँ बर्थ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ज्यादातर जो मोलस्कस होते हैं आप क्या कैसे होते हैं, हर्माफोर्डाइट्स होते हैं। हर्माफोर्डाइट्स कहने का मतलब क्या है कि सेक्सेस जो है वो क्या होंगे, आपके सेपरेट होंगे। क्या होंगे गाइज, सेपरेट होंगे। ध्यान रहेगा आपको इस बात का, यानी यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म में किसी एक टाइप का, पर्टिकुलर टाइप का क्या है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जो मैच्योर गैमेट्स होते हैं वो रिलीज कहाँ हो सकता है, मे बी वाटर में हो सकता है, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद विल बी एक्सटर्नल। अगर फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल हो रहा है किसी मोलस्कस में, तो गैमेट्स का रिलीज होने का चांसेस ज्यादा किस में होता है, वाटर में ही रिलीज होने का चांसेस होता है। समझ रहे होंगे आप। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, कुछ वैसे भी स्पीसीज होते हैं जो कि मोनोसियस होते हैं, मोनोसियस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, डोरिस की बात करूं, तो डोरिस आपके कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। और एप्लाइसिया की बात करूं, तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपके क्या होते हैं, एप्लाइसिया को हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सी हेयर भी कहते हैं, सी हेयर। ठीक है, सी हेयर भी कहते हैं, सी हॉर्स या सी हेयर जो भी है, हम इन्हें कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या है, मोनोशियस देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, चेंज कर सकते हैं अपना, या फिर क्या कहते हैं, एक ही ऑर्गन में आपको दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो बात कर रहे थे हम कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, और गैमेट्स जो है डायरेक्ट क्या है, सी में या ओशन में रिलीज करते हैं।
जो फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे, वेयर इज इंटरनल स्पर्म ट्रांसफर में बी अकर डायरेक्टली और द स्पर्म विल पैकेज्ड इनटू द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। यहाँ पे भी आपको क्या है, जो स्पर्म है जस्ट एक स्पर्मेटोफोर लाइक स्ट्रक्चर जो उसके अंदर आपको पैक्ड काफी सारे स्पर्म्स हो सकते हैं, ये है ना, वो जो कि जो फीमेल होगी उनके द्वारा ये जस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वापस जब ये जब फर्टिलाइजेशन में जाता है तो ये जो स्पर्मेटोफोर फूटता है, देन उसमें से कई सारे आपके स्पर्म्स निकलते हैं एंड देन आपका क्या है, उसके अंदर जो भी क्या कहते हैं एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्म जो है या ट्रांसफर जो होता है वो किसके जरिए होता है स्पर्म का, तो एक स्पर्मेटोफोर का पैकेजिंग होता है सबसे पहले, है ना, देन उसके बाद ही क्या है अनदर मोलस्कस में ट्रांसफर होता है। क्लीवेजेस की बात करें हम तो इसमें स्पाइरल देखने को मिलेगा, यानी जो क्या कहते हैं जो जर्म लेयर में जो वापस से वो जब वो क्या कहते हैं डिवाइड हो रहा होता है, जर्म लेयर कह रहा हूँ, जर्म सेल जो है डिवाइड हो रहा होता है, तो जो क्लीवेजेस जो होता है वो स्पाइरली इसमें देखने को मिलेगा। और फ्री स्विमिंग इसमें क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलेगा, यानी जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है ये फ्रीली क्या है खुद स्विम कर सकता है और डेवलप करता है क्या, गैस्ट्रुला जो है वो डेवलप करता है, फर्दर जो वो प्रोसेस करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है। तो इसमें क्या है क्या कहते हैं वल्गर कह रहा हूँ, ट्रोकोफोर लार्वा जो है गैस्ट्रोला डेवलप करता है। एंड ट्रोकोफोर लार्वा जो है इन मैनी मोलस्कस ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, अनदर लार्वल स्टेज में, जिसको हम वेलेजर लार्वा कहते हैं। याद रखिएगा कि मोलस्कस में 2 लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं, पहला आपका ट्रोकोफोरल लार्वा होगा, देन दूसरा आपका वेलेजर लार्वा होगा। ट्रोकोफोर लार्वा जो है नॉर्मली उसके ऊपर सेल्स, अगर हम बात करें अगर सेल वाला कोई मोलस्कस है तो उसके ऊपर सेल नहीं देखने को मिलेगा। अब जैसे वेलेजर की बात करें तो धीरे धीरे वेलेजर पे क्या है, उस पे क्या है सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या है ये वापस से जब मेटामॉर्फोसिस करेगा, एडल्ट बनेगा, तो वो क्या है पूरी तरीके से अपने आप को एक एक्चुअल मोलस्कस में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो फुट है और सेल है, ये अदर जो स्ट्रक्चर है बिगिन टू अपीयर क्या है, जैसे ही वेलेजर लार्वा स्टेज में आता है तो उसके अंदर जो सेल हो गया या फुट हो गया, ये सारी चीजें क्या है दिखने लग जाती हैं। और जब वेलेजर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है तो वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज मैंने बता दिया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लार्वा का स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है। ये देखिए ट्रोकोफोर लार्वा है, गैस्ट्रोपोड में पाया जाता है, जिसको हम एपिकल टफ्ट कहते हैं। और प्रोटोट्रोक लार्वा यहाँ पे, ये देखिए सॉरी प्रोटोट्रोक क्या कह रहा हूं मैं, एपिकल टफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसका, ये इस तरीके का है। और ये क्या है, प्रोटोट्रोक है, ये जस्ट इसके पार्ट है। और ये नीचे वाला जो सबसे वाला जो नीचे वाला जो रीजन होता है वो मेटाट्रोक कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनल टफ्ट है ना। तो ये 2 रीजन आपके हो गए, एपिकल टफ्ट और एनल टफ्ट हो गए, और बाकी यहाँ पे प्रोटोटॉक और मेटाटॉक यहाँ पे कुछ इसके रीजन या मैं बोलूँ पार्ट हो गए। देन ये वापस जब ये क्या है और ज्यादा एडवांस होता है, ये गैस्ट्रोपोड में देखने को मिलता है, गैस्ट्रोपोड स्नेल जो हो गया ना, तो गैस्ट्रोपोडास में आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलता है। देन जब ये वापस से क्या है और एडवांस होता है, क्या कहते हैं धीरे धीरे इनमें वृद्धि होती है, तो देन इसमें कुछ इस तरीके का सेल भी आ जाता है। ये देख रहे होंगे सेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को दिखने लगता है ना। तो ये कुछ इस तरीके का भी स्ट्रक्चर हो जाता है वेलेजर लार्वा में। देन उसके बाद आपका ऐसे क्यू है। तो देखिए ऐसे क्यू हो गया, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उसे हम अभी नहीं कराएंगे, क्लियर नहीं करेंगे। हम लास्ट में एक हमारा एक पर्टिकुलर क्लास होगा जिसमें हम क्या है मोलस्कस वाला जो फाइलम है उसके सारे क्वेश्चन आंसर को एक ही बार हम डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे होता है हम एक चैप्टर में पढ़ के छोड़ देते तो बच्चे भी भूल जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होने वाला है हमारा, हम डिफरेंट क्या है क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, या मैं बोल रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्कस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपको क्या है नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, जिसमें हम एक एक करके मोनोप्लेकोफोरा या फिर पॉलीप्लेकोफोरा या एप्लेकोफोरा या गैस्ट्रोपोडा, बेल्विया, बाइवेल्विया, या फिर बोले स्कैफोफोडा हो गया, या फिर सिफेलोपोडा हो गया, सभी क्लासेस के बारे में यहाँ पे टोटल 7 क्लासेस हैं। इन 7 क्लासेस को एक एक क्लासेस में हम अटेंड करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पर अंत तक, ताकि ये सारी चीजें हम आसानी से क्लियर कर सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बीएससीजी लेक्चर्स को, और बेल आइकन बटन दबा दिए, सॉरी बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बस इतना ही, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी वीडियो के।